दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस और अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य विज्ञान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान खंड के अंतर्गत चालकता अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले आइए चालकता और अतिचालकता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जान लीजिए किसी पदार्थ के परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वो नाभिक के धनावेश द्वारा प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, लेकिन नाभिक से दूरी वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर ये आकर्षण बल बहुत कम होता है। इसलिए इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों को जो इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में या परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थानों में अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं में ये संख्या बहुत अधिक होती है और इसी कारण जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। और आप जानते हैं दोस्तों, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। उसके बाद तांबा, सोना और एल्यूमिनियम है। देखिए, वैद्युत चालन धातुओं के अतिरिक्त कुछ द्रवों और गैसों में भी होता है। धातुओं में वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रवों और गैसों में ये धन और ऋण आयनों के चलने से होता है। गैसों में विद्युत चालन एक निश्चित दाब परास लगभग 10 मिलीमीटर से 10⁻³ मिलीमीटर पारा में ही होता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, दाब की उच्च सीमा यानी 10 मिलीमीटर से ऊपर और निम्न सीमा यानी 10⁻³ मिलीमीटर से नीचे गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। अचालक क्या हैं? तो जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम अथवा शून्य होती है उनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता है। इसलिए ये पदार्थ विद्युत के अचालक या बैड कंडक्टर्स ऑफ आर इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर, तो आप जान लीजिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक किंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहते हैं। इनमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन आदि हैं। इन पदार्थों की विशेषता ये है कि इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है, यानी इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। अतिचालकता क्या है? तो कुछ पदार्थों में ताप और प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तरह धीरे धीरे घटती जाती है, लेकिन एक विशेष ताप के नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। जैसे पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है और इस घटना को अतिचालकता कहते हैं और ठंडा किए गए पदार्थ को अतिचालक या सुपर कंडक्टर कहते हैं। ये घटना अति निम्न ताप यानी 10 केल्विन से 0.1 केल्विन तक होती है और वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है संक्रमण ताप या ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है, जो विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों अतिचालकता का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता। जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक है जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम और सोडियम, उसमें 1 केल्विन से भी छोटी भिन्नता के नीचे ताप पर अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता है। इसके विपरीत कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं जैसे कि टंगस्टन, कैडमियम, एल्यूमिनियम, टिन और सीसा 0.01 केल्विन, 0.56 केल्विन, 1.19 केल्विन, 3.7 केल्विन और 7.2 केल्विन ताप पर अतिचालक अवस्था में होते हैं। अतिचालक पदार्थों के कई प्रकार के उपयोग भी हैं, जैसे ऊर्जा को वैद्युत तारों में बिना किसी प्रतिरोधात्मक ह्रास के भेजा जा सकता है और संग्रहित किया जा सकता है। पावर कंपनी जब मांग कम होती है तब विद्युत उत्पादित करके अतिचालक रिंगों में संग्रहित कर सकती है, जिसे अधिकतम मांग के दौरान दे सकते हैं। और अतिचालक वैद्युत चुंबकों से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसे साधारण वैद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।
अब आइए प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है वो क्या कहलाता है? कुचालक, प्रेरक, चालक या अर्धचालक? तो सही उत्तर है चालक। दोस्तों आप जान लीजिए, ऐसा पदार्थ जिसमें कमरे के तापमान या रूम टेम्परेचर पर बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे विद्युत का चालक कहा जाता है। यदि धारा प्रवाह या करंट फ्लो के प्रति किसी पदार्थ का प्रतिरोध निम्न है तो उसे चालक कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है आपके चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम या लोहा। तो सही उत्तर है चांदी। दोस्तों जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी या सिल्वर जो विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है और सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम और लोहा की विद्युत चालकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? आपको बताना है। माइका, तांबा, स्वर्ण या चांदी? तो सही उत्तर है दोस्तों विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है वो है चांदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो यहाँ पर ऑप्शंस में चांदी दिया गया है, तो सबसे अच्छा चालक विद्युत का चांदी है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आपको बताना है। कथन है कि तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है। कारण है कि लोहे की तुलना में विद्युत जो है तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो दोस्तों आप जान लीजिए ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या है। तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये आकाशीय विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की बनी छड़ों को वरीयता दी जाती है क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं। ऑप्शन है थॉमसन प्रभाव, जूल प्रभाव, सीबेक प्रभाव या पेल्टियर प्रभाव। तो सही उत्तर है थॉमसन प्रभाव। दोस्तों आप जान लीजिए, थॉमसन ने ये पूर्वानुमानित किया कि अगर एक एकल धात्विक संवाहक या सिंगल मेटालिक कंडक्टर के दो भागों का तापमान भिन्न भिन्न है तो इन दो भागों के बीच इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप असमान रूप से तप्त संवाहक में ऊष्मा उत्पन्न या अवशोषित होती है। असमान रूप से तप्त संवाहक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा के उत्पन्न होने या अवशोषित होने को थॉमसन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। और किसी संवाहक के दो बिंदुओं के बीच तापमान में भिन्नता के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में भी भिन्नता होती है और उच्च तापमान की तुलना में निम्न तापमान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। अतः संवाहक के दो बिंदुओं के बीच विभव में भी भिन्नता होगी। अगला प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण है। ऑप्शन है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो सही उत्तर है शून्य पारगम्यता। दोस्तों विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। इसे ग्रीक वर्ण म्यू से प्रदर्शित किया जाता है और पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। अगला प्रश्न है, अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो उत्तर है सामान्य तापमान पर। दोस्तों सुपर कंडक्टिविटी की अवस्था में धातुओं का तापमान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है और ये ताप भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। इस तापमान को प्राप्त करना काफ़ी व्ययसाध्य होता है। यदि अतिचालकता का गुण सामान्य तापक्रम पर प्राप्त किया जा सके तो इसे बहुत सारे धन की बचत हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम तापमान होता है कितना? 24 केल्विन, 133 केल्विन, 150 केल्विन या 300 केल्विन? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? 1911 में जब सुपर कंडक्टिविटी की खोज हुई तब ये केवल परम शून्य यानी -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के निकट प्राप्त होती थी
जबकि 2020 में कमरे के तापमान के निकट एक अतिचालक लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 288 केल्विन तापमान वाला वर्णन शोध पत्रिका नेचर में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, मिश्र धातुएं, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, सिरेमिक ऑक्साइड या फिर अकार्बनिक बहुलक। तो उत्तर है सिरेमिक ऑक्साइड। दोस्तों, अतिचालकता की दिशा में हो रहे खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। मृत्तिका युक्त धातुओं पर ही अतिचालकता का प्रयोग किए जा रहे हैं, इसमें सफलता भी मिली है। और अतिचालकता युक्त मृत्तिकाएं थैलियम, बेरियम, कैल्शियम तथा कॉपर ऑक्साइड से युक्त होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन तापमान पर कितनी होती है? तो उत्तर है 0 होती है। ऐसे ठोस पदार्थ जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है, इनको अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक या शून्य चालकता की भांति व्यवहार करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? ऑप्शन है स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता सामान्य ताप पर 10⁻⁻² और 1 ओम के मध्य होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गर्म करने पर अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप जानते हैं, गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो कैसे? तो उत्तर है इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा। दोस्तों, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, तात्विक या प्राकृतिक अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो निज अर्धचालक कहलाता है। इस तरह से शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन अपनी प्राकृतिक अवस्था में निज अर्धचालक हैं। इनमें वैद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों और कोटरों यानी होल्स दोनों की गति के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है कितना? तो सही उत्तर है संपूर्ण या अनंत। दोस्तों, परम शून्य ताप जिसको 0 केल्विन कहा जाता है, यहाँ पर अर्धचालक की चालकता 0 हो जाती है और वे एक आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करते हैं और इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? आपको बताना है। तो उत्तर है जर्मेनियम। देखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता सामान्यतः तापमान पर चालक और विद्युत रोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो आप जानते हैं, सिलिकॉन जो है वो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? आपको बताना है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के महत्वपूर्ण भाग हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन से अर्धचालक हैं? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स और जर्मेनियम। तो सही उत्तर है सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी 1 और 4। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। पहले जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था किंतु इसकी उष्ण अतिसंवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन ने इसकी जगह ले ली है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम। तो सही उत्तर है जर्मेनियम। दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ हैं और ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सहसंयोजक बंध की रचना करते हैं और पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेता है। जर्मेनियम जो है वो चतुर संयोजी तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी और सीसा।
तो सही उत्तर है अर्धचालक पदार्थ जो है वो सिलिकॉन है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक लेकिन चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इनको अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि उसमें ऐसी धातु या तत्व निकाल सकते हैं जिनका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? फास्फोरस, जर्मेनियम, सिलिकॉन या टंगस्टन? तो सही उत्तर है जर्मेनियम। दोस्तों, झामा या जला हुआ कोयला से जर्मेनियम तत्व निकाले जाते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टर निर्माण में होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान खंड से चालकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, ये रिवीजन श्रृंखला सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला है, घटना चक्र द्वारा प्रकाशित, और इसके प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक हैं। जो भी उत्तर दिए गए हैं बहुत ही वैचारिक और तार्किक उत्तर दिए गए हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। तो आप इसको ऑथेंटिक स्रोत मानकर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं और यही हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयार कर सकें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।